के साथ एक और खुले सच के साथ डॉक्टर फ़हीम अरवलिस का आपको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप और हम हकीकी तौर पर पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं तो ये तब्दीली लानी होगी। जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी, जब तक हमारी मिसाल उसी कबूतर जैसी होगी जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। तमाम शोबों में काम करना होगा। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ ये है लियाकताबाद नंबर 2, जहाँ पर बल्दियाती निज़ाम है जमात इस्लामी का, जहाँ पर सूबाई तौर पर जो इलेक्ट हुए हुए हैं MPA और MNS वो हुए हुए MKM पाकिस्तान के, और सूबाई गवर्नमेंट यहाँ पर है पीपल्स पार्टी की। हर बंदा क्लेम करता है कि लियाकताबाद हमारा है, मगर ये आप हालत देखें, क्या कोई यहाँ से गुजर सकता है? दरवाजे हैं, घर है। अब इसके लिए अवाम को भी अपने आप को बदलना होगा और हुक्मरान को भी इन हालात को चेंज करना होगा। आज हम बात करेंगे लियाकताबाद की आवाम से और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को हमने इनवाइट किया हुआ है। देखते हैं कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर टाउन के आते हैं या नहीं, और MP MNS आते हैं या नहीं MKM के, और पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान को भी बुलाया हुआ है कि वो आए, आके बताएं कि हुकूमत सिंध क्या करे। खुले सच के अंदर मेरा इक़्तिदार के वानों में बैठे हुक्मरानों से एक सवाल है कि क्या पोलियो वैक्सीन काम करेगी इन हालात में? क्या पैदाइशी टीके काम करेंगे? जितनी मेहनत, जितना पैसा पोलियो वैक्सीन पे लगाते हैं, शायद उसका 0.001% खर्च हो और ये गलियां बेहतर हो जाएं, और उसके बाद कोई ना कोई हुकूमत इक़दाम करे। क्योंकि हुकूमत जब भी कोई कदम उठाती है और जो चीज़ रोकना चाहती है वो रोक लेती है। जिस दिन हुकूमत चाहेगी कि घरों से कचरा फेंकना बंद हो और ये गलियां साफ़ हो, उस दिन वो ठीक हो जाएगा। बात करनी है आप लोगों ने किसी नाजायज़ तजावीज़ात ऐसी के आगे गली भी बंद है और कचरे की हालत देखें। आपको मैं एक एक गली दिखाऊंगा, उसके बाद हमने बुलाया है मुंतखब नुमाइंदों को, उनसे करेंगे बात और जमा होने वाली करेंगे अवाम से बात। फैसला आपका है। ये है खुला सच कराची का, जिसको हमारे हुक्मरान पेरिस कहते हैं। जी, एक और खुला सच, ये कोने पे नेरंग सिनेमा के नाम से मशहूर एक सिनेमा है और ये नेरंग का मेन रोड है, और मैं जिस वक्त यहाँ खड़ा हूँ ये लियाकताबाद सुपर मार्केट, जो कि कराची की सबसे बड़ी मार्केट है। और अगर हम ये बात करें कि पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा टैक्स देता है कराची, और अगर हम कराची की बात करें तो पूरे कराची में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला इलाका है लियाकताबाद। यहाँ पे हर तरह की होलसेल और रिटेल मार्केट मौजूद है। ये मेन रोड है और ये मेन रोड की हालत है ये कि ताफुन फैल रहा है, सब कुछ यहाँ गिरा पड़ा है। क्या पोलियो वैक्सीन काम करेगी? क्या दीगर चीज़ें काम करेंगी? पहले इन चीज़ों को बेहतर करना है। मैं चाहूँगा कैमरामैन मुझे फॉलो करें कि ये हालात देखें आप, ये गलियों के हालात हैं। तो हमारी हुकूमत में बैठे हुक्मरान, इसको पेरिस कहते हैं। ये कराची सेंट्रल है, ये लियाकताबाद है, दिल है कराची का, पाकिस्तान का, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। उस इलाके की हालत आप खुद देखें। हम आपको सारी गलियां तो नहीं दिखा पाएंगे, मगर कुछ गलियां ज़रूर दिखाएंगे। तकरीर करने के लिए अल्फाज ख़त्म हो गए। पोलियो वैक्सीन काम कैसे करेगी, मेरा बार बार एक ही सवाल है। जब इस गंदगी, इस हालात के अंदर, और वो जिनको गैर मकामी कहा जाता है, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए आपकी मर्ज़ी है, कि किस तरह कचरे में घुस के यहीं से गंदी गलियों में कार्रवाइयाँ होती हैं, यहीं से गैस के मीटर चोरी होते हैं, सब कुछ होता है। क्योंकि यहाँ पे गैस की रीडिंग करने वाला नहीं जा सकता, एक आम बंदा कचरा उठाने नहीं जा सकता। मगर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं अफ़गानी, हमारी हुकूमत ये कहती है, चाहे सूबाई हो या कौमी, कि हमने एक एक अफ़गानी को अरेस्ट करके सूबा बदर कर दिया, मुल्क बदर कर दिया। मगर ये मैं चाहता हूँ कैमरामैन जूम करके दिखाएं कि कितना आज़ादाना तरीके से एक ऐसी गली जो ताफुन का शिकार है, वहाँ बीच में खुलेआम किस तरह से अफ़गानी अपना काम कर रहे हैं। फिर यही वजह चोरियों की वजह बनती है। ये है पेरिस,
ये पेरिस में बड़े बड़े चूहे घूम रहे हैं जो कि आपकी सहूलत के लिए हुकूमत सिंध और बल्दियाती हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने छोड़े हुए हैं। इन चूहों के बहुत सारे फ़वाइद हैं। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट फ़ायदे बताती है कि ये पेरिस है और कराची में पूरी दुनिया से लोग कमाने आते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है। मैं इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे वो देखे अंदर बिल्कुल बीच गली में जहाँ दलदल बना हुआ अफ़गानी अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे गैस के मीटर की रीडिंग नहीं हो सकती, गैस के मीटर यहाँ से चोरी होते हैं। एक गैस का मीटर रीडर नहीं आ सकता, सफाई करने वाले लोग नहीं आ सकते, मगर ये अफ़गानी कार्रवाइयाँ करने यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि हुकूमत कहती है कि इनको तो हमने मुल्क बदर कर दिया, इनको तो हमने सुबह बदर कर दिया। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको आप नेगेटिव ना समझिएगा, मुस्बत रिपोर्टिंग है, क्योंकि ये पेरिस है। पेरिस में ये सब कुछ होता है, पेरिस में ये सब कुछ होता है कि ये देखें आप कैमरामैन, मैं चाहूँगा दिखाएं, ये पेरिस है। और ऐसा नहीं है कि ये आवाम ने ये कचरा फेंका है, ये कचरा आवाम ने नहीं फेंका, ये गली की ही सफाई करने की नाकाम से छोटी सी कोशिश की गई है। और उसके बाद एक जगह की गंदगी ख़त्म करने के लिए दूसरी जगह ताफुन फैला दिया गया। ये हालात हैं कराची सेंट्रल के, ये हालात हैं पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान का दिल कराची, कराची के दिल लियाकताबाद। ये तमगा है, इस तमगे की ऊंचाई तकरीबन 6 फुट है। ये तमगा है लियाकताबाद के अवाम को, जो कि सबसे ज़्यादा, ये लियाकताबाद मार्केट है जो कि पूरे पाकिस्तान का अगर हम इलाके का हजम निकालें तो कोई इलाका सबसे ज़्यादा जो टैक्स देता है वो लियाकताबाद है, जहाँ पे तमाम छोटी बड़ी होल सेल और रिटेल मार्केट मौजूद है। ये तमगा इम्तियाज़ है जो कि 14 अगस्त पे मिलना था और मिल रहा है, जो कि 23 मार्च को मिलना था और मिल रहा है। यहाँ से ज़रा सी गलत पोस्ट करने पर सोशल मीडिया पे लड़के तो उड़ जाते हैं, मगर ये कचरा नहीं उड़ सकता। यहाँ पर इस गली में गैस का मीटर रीडर तो नहीं आ सकता, मगर गैस के चोरी करने के लिए अफ़गानियों की सहूलत 12 महीने मौजूद है। अगर हम इस गली के अंदर जाते हैं तो तकरीबन 6 फुट ऊंचा पहाड़ है कचरे का, ये नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने वोट दिया बदल दो कराची वालों को, और ये बल्दियाती निज़ाम है जमात इस्लामी के हाथ में, सूबाई निज़ाम है पीपल्स पार्टी के हाथ में, और यहाँ के MP MNA हैं MKM पाकिस्तान के। ये मेन रोड है लियाकताबाद का जो मैंने दिखाया, और इसकी ये जगह जगह टप्पे बना दिए गए, क्योंकि पेरिस के अंदर देखें बुर्ज खलीफा हम बना नहीं सकते, पेरिस टावर हम बना नहीं सकते, क्लॉक टावर हम बना नहीं सकते। तो कराची की खूबसूरती, कराची सेंट्रल की खूबसूरती, पाकिस्तान की खूबसूरती और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले इलाके की खूबसूरती के लिए ये जगह जगह एक टीले बना दिए गए हैं, जो कि अब इंतखाबी निशान बन चुका है मौजूदा सियासी तमाम जमातों का। क्योंकि ये प्रोग्राम किसी लिफाफी सहाफ़ी का नहीं है। क्योंकि मैं बात करूँ MKM पाकिस्तान की तो इस इलाके में उनके MP MNA मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं जमात इस्लामी की तो उनके टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर सब मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं पीपल्स पार्टी की तो सूबाई गवर्नमेंट उनकी मौजूद है। अगर मैं बात करूं वफाकी हुकूमत की तो मुस्लिम लीग नून वहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा कैमरामैन मुझे फॉलो करें और ख़ूबसूरत कराची की मंजर कशी करें। हम ये है खूबसूरत कराची, और ये तकरीबन 4 से 6 फीट ऊंचे टीले बने हुए हैं कचरे के, और कुछ घरों से नदियां बह रही हैं। अब आपको नारान, कागान, शुगरान कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कल जब दुबई एयरपोर्ट से कराची एयरपोर्ट पहुंचा तो वहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन थी जिसमें पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाई जा रही थी। मैं हुकूमत वक्त से इल्तमास करूँगा, क्योंकि हमारी सुबह हुई है, देखें चूहे माशाल्लाह तबारकल्लाह। आप जब खूबसूरती कहते हैं ना कराची पेरिस है, तो ये वाली वीडियोस दिखाएं ना, देखें कैसे नदी नाले बह रहे हैं माशाल्लाह। अब इससे के भी फ़ायदे होते हैं, आप यहाँ पे अच्छी खासी जड़ी बूटियाँ काश्त कर सकते हैं, आप यहाँ पे सब्ज़ी फल फ्रूट काश्त कर सकते हैं, जिस तरह मलीर में होता है। लियाकताबाद वाले फ़ायदा नहीं उठा रहे। हुकूमत वक्त जो हुकूमत है, कोई सुबह का मुतालबा कर रहा है, कोई कहता है मरसू मरसू सिंध ना देसूँ, कोई कहता है मरसू मरसू कराची का बेड़ा गरक कर देसूँ। तो ये है हमारा कराची शहर, ये है हमारा लियाकताबाद। ये हम कराची सेंट्रल की बात कर रहे हैं, ये कोई मज़ाफ़ाती इलाका नहीं है।
ये उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो कराची सुबह बनेगा तो ये उसका सेंट्रल होगा। अब ये हम उस इलाके की बात कर रहे हैं, मगर आखिर कब तक। और कराची शहर का माशी हब कराची सेंट्रल लियाकताबाद में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ मिले, कोशिश की उनको अदब से बिठा के उनसे अदब से एक इखलाक के दायरे में कुछ पूछा जाए कि लियाकताबाद के क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश भाई क्या करते हैं? मैं सर्जिकल आइटम सप्लाई करता हूँ। दानिश भाई कैसे हालात हैं लियाकताबाद के? सुना है पेरिस बन गया लियाकताबाद। आपके सामने 18 साल की कोशिश रंग ले आई है और पेरिस वाकई में बन चुका है। आप देखें गली कूचे कैसे हुए हैं। गलियों के अंदर, आप पतली गली के अंदर तो चल ही नहीं सकते, चलना महाल है। शुरू के 1-2 घर जो हैं वहाँ तो फिर भी हो जाती है सेटिंग, उससे आगे कचरे के अंबार हैं। 3-3 फीट 4-4 फीट कचरा खड़ा हो गया है। आपने भी सर्वे किया होगा। कहीं कहीं कचरा 8-8, 10-10 फीट भी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना वो पानी आता है ना गैस आती है। ये दोनों चीज़ों की प्रॉब्लम। तो ये तो आवाम का कसूर है। हम जब भी नुमाइंदों से बात करते हैं वो कहते हैं आप लोग कचरा नुमाइंदा कोई आके खड़ा होगा तो आवाम उनका साथ देगी। जब नुमाइंदा ही गंदी गली में नहीं आएगा तो आवाम कैसे साथ। जमात इस्लामी की माशाल्लाह यहाँ पे बल्दियाती गवर्नमेंट है और उन्होंने कहा बदल दो कराची को। ये बदलाव है, ये जब तो ये हाल है, ये बदलाव है कराची हमारा, जिसकी वजह से हम इतने क्राइसिस में चल रहे हैं। बदलाव है कराची है। हम कहते हैं कि हालात हमारे लाए हुए तो हैं, लेकिन लाने वाला कौन है उसके ऊपर। जी बुजुर्गवार, आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह आप तो हमारे एसेट हैं, असासा हैं इस कौम का। और कराची सेंट्रल का पेरिस, कराची और पेरिस, क्या कहेंगे इसके बारे में? कहाँ से पेरिस है? आपको आने जाने की परेशानी, खाने की परेशानी, कमाने की परेशानी, हर चीज़ की तो तकलीफ दे रहे हैं। किस काम की ये गवर्नमेंट? पाकिस्तान में किसी चीज़ का सुकून नहीं है। में परेशानी, इधर आ जाए। हर चीज़ की परेशानी, गटर के पानी, कचरा, सीवरेज लाइन नाजिम बने हुए हैं। कंप्लेन कर करके आ रहे हैं, आला अफसरों को कंप्लेन कर दी, कोई सुनने वाला नहीं। मगर जमात इस्लामी की क़यादत तो ये कहती है कि हमारे नुमाइंदे पढ़े लिखे, बावकार, बाइखलाक, और जो काम हमें फ़ंड ना मिले हम जेब से काम करते हैं। और एहतजाज तो बहुत अच्छा ही करते हैं वो। बहरहाल जमात इस्लामी को भी कंप्लेन करके आए, एप्लीकेशन दे के आए। गटरों का पानी भर के बाहर आ रहा है, नमाजियों को परेशानी, हर चीज़ की इंसान को परेशानी। लेडीज़ मार्केट जा रही है, लेडीज़ को परेशानी। आप खुद मूवी बनाएं, खुद देखें, कचरे का हाल देखें। आगे जाएं, सीवेज का पानी बाहर आया हुआ है, सारा पानी रोड पे आया हुआ है, मेन रोड पे जो मेन जाने की इशारा है। तो ऐसा कैसा निज़ाम है? गोगा दूध वाली की गली की ज़ियारत करना आप खाली, पीपल्स पार्टी की आपको सारी कहानी वहाँ पे सुनाई देगी। अच्छा, वहाँ क्या होता है देखें आप खाली जाके, गली बताएं। उबल रही है पूरी गली। और खाली ये गोगा वाली गली नहीं है, इसके बाद आप हनीफ पान वाले के सामने वाली गली चले हैं। चौड़ी गलियों का हाल इस टाइम ये है, पतली गलियाँ तो छोड़ें आप, मेन मार्केटों का हाल देख, चौड़ी गलियों, मेन मार्केटों का हाल देख लें। लियाकताबाद मार्केट का हाल देख लें। कचरा निकाल के वहाँ फेंक दिया जाता है, उठाया नहीं जाता। हम जाते हैं कंप्लेन करने, बोलते हैं आगे कंप्लेन करो। वो आगे का रास्ता बता देते हैं, DMC को करो, चाइना को करो, फलाना को करो। किस किस को लोग कंप्लेन करेंगे? आवाम का ख्याल करने वाले ख्याल करते हैं, लेकिन यहाँ कोई ख्याल करने वाला नहीं है। सब लावारिस कर दिया है, पाकिस्तान लावारिस। ये आए दिन देखो गटर भरे हुए होते, घर का सीवरेज लाइन खराब है और कचरे का ढेर लगा हुआ है हर जगह पे। MQM थी तो कम से कम ये तो चीज़ नहीं होती थी। MQM पाकिस्तान जो होती थी, जब ये माशाल्लाह सही चलता था, तो वो लंदन वगैरह जो भी थी, बहरहाल सब अच्छा चलता था। मेरा MQM से एक इख्तलाफ है। अच्छा, मेरा इख्तलाफ इसलिए नहीं है कि मैं लिफाफी सहाफ़ी हूँ। मुझे पीपल्स पार्टी ने, जमात इस्लामी ने, नून लीग ने, PTI ने लिफाफा भर दिया। इख्तलाफ ये है कि पहले जब MQM बनी तो उस वक्त तो हुकूमत में भी नहीं थे, सफाइयाँ भी होती थी, सब कुछ होता था। आज वाली MQM वो क्यों नहीं कर पा रही? असल में उनको मतलब आगे बढ़ाया नहीं जा रहा ना। हमारे पढ़े लिखे तबके MQM में बहुत सारे हैं, उनको आगे ही नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो पहले वाले को भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था जब तो MQM बनी। नहीं, उनको तो हुकूमत में लिया गया था ना। बाद में लिया गया ना, लिया गया तो उन्होंने काम करवाया, काम बाद में भी करवाया, पहले काम भी करवाया। इसके अलावा जब से जमात इस्लामी क्या कर रही है, जगह जगह बोर्ड लगा देती है, एहतजाजी मुजाहरा करो, एहतजाजी मुजाहरा करो। अब एहतजाजी मुजाहरे से हल आज तक हल क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अब हल तो बताओ। आए दिन गटर भर जाते तो घरों के अंदर पानी आ जाता है,
चूहे, गंदगी, और गैस लाइन तो है ही नहीं। और गैस वाले आते तो बोलते भाई हम गंदी गली में कैसे जाएं। पानी तो खुलेआम घूम रहे होते हैं, खुलेआम घूम रहे तो उनको चोरियां हो रही होती हैं, वो गंदी गली ये पे गैस के मीटर चोरी हो रहे हैं। इनको भी भगाया गया था। अब वापसी ये लोग आ गए और वहाँ पे यहाँ पे कब्जा कर लिया है अफगानी आके। पहले भी आए हुए थे अफगानी हमने अभी पकड़े गलियों हाँ। से, वो ये कहते हैं कि पुलिस हमें पकड़ती है, हम पैसे देते हैं, छूट जाते हैं। हाँ, तो यही चल रहा है, पुलिस वाले यही कर रहे हैं। आए दिन देखो रोडों पे पकड़ लेते, बाइक चलाते हुए पकड़ लेते, कुछ भी पकड़ लेते, हर कुछ तरीका कोई है ही नहीं, कानून नाम का कुछ चीज़ है, सब तब है ही नहीं यहाँ पे। जिसको देखो अपनी मनमानी कर रहा है। जी बुजुर्गवार, आप क्या कहेंगे? भाई यही है कि ये गलियां जो हमारी छोटी हैं, ये कम से कम 40-45 साल हो गए इसको ना, इनकी गटर लाइन सेवरेज जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, समझे। और ऊपर से लोग बागों ने कचरा फेंकना शुरू करा है, तो वो जो पानी निकलता है ना वो सारा बुनियादों में जा रहा है, गटरों में नहीं जा रहा, बुनियादियों में जा रहा है। जानी नुकसान भी हो सकता है मकदर कभी भी, लेकिन इधर सुनाई नहीं है। किसी को दरखास्तें लगाओ क्या आके इधर काम कराएं, कोई काम नहीं करा रहा है। पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, हाँ। तमाम सहूलतें आपको मिली हुई हैं पेरिस में? नहीं, कुछ भी नहीं है। सब 4-4, 12-12 घंटे तो लाइट जाती है, 12-12 घंटे। के इलेक्ट्रिक ये कहती है कि आप लोग बिल नहीं भरते, कुंडा लगाया हुआ है, इसीलिए इस इलाके में लाइट बिल इस वजह से नहीं भरते ना, क्या नाम है, हमारे ये इस्तेमाल अगर 6,000 का हो रहा है, अगर 15,000 का बिल फेंक देंगे तो हम कहाँ से भरेंगे? कि आपको ये तो बिल भरना पड़ेगा, ये जो आ गया वो तो भरना पड़ेगा, ये कम नहीं होगा, ये है कि किस्तें हो जाएगी। तो आप ये बताएं कि एक बंदे का आमदनी अगर रोज़ की 1,000 रुपये हो तो वो 6,000 तो चलो किसी भी तरह भर देगा, एकदम 15,000 20,000 आ जाए वो कैसे भरेगा? ना बिजली का निज़ाम अच्छा है, ना पानी का निज़ाम अच्छा है, ना गटर लाइन अच्छी है। आए दिन सीवरेज का निज़ाम, आए दिन सीवरेज का, कभी रोडों में पानी, कभी घरों के अंदर पानी, आए दिन कुछ ना कुछ मसले है ही यहाँ। जो इधर किराएदार किरायों पे हैं बेचारे, वो बेचारे है ना मजदूर आदमी है, किराया दें, बिजली के बिल भरें, मकान मालिक ने मीटर अलग लगा दिया है कि मीटर भर दो, बत्ती है ना ये भर दो और किराया दे दो। अब जब है ना वो 3,000 का आएगा तो वो भर देगा, किराया भी दे देगा, और जब 6-7 हज़ार का उसका बिल आ जाएगा, वो बच्चों को पढ़ाए लिखाए, दुख बीमारी, किराया दे, मकसद है ना इधर है ना कोई सहूलियत नहीं है उर्दू स्पीकिंग के साथ। सुबह बनना चाहिए, हाँ, कराची सुबह हाँ, बनना सुबह बनना चाहिए। अपने अपने सूबों में तो रहेंगे सब, चाहिए। तो जब सुबह बनेगा हालात बेहतर हो जाएंगे। होना चाहिए बेहतर। जी भाई। भाई मैं तो ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहूँगा, मैं तो यही बात करूँगा भाई, पीने का पानी यहाँ आता नहीं है और सेवरेज का पानी यहाँ से जाता नहीं है, ठीक है। और कराची के हालात बहुत ख़राब हैं भाई, और यहाँ से कोई वो बन नहीं सकता, क्योंकि इसमें आना अल्ताफ़ हुसैन का ज़रूरी है और कुछ नहीं। बड़ी ख़तरनाक बात कह दी है। ये हमारे इलाके की मौजूद शख्सियत है और ये कुर्सियाँ भी इन्होंने फराहम की बुज़ुर्गों को। जी हजरत साहब, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद नवीद। नवीद भाई, किस इलाके में रहते हैं? लियाकताबाद में छोटे से बड़े हुए हैं पलकर। तो क्या कहते हैं, लियाकताबाद माशाल्लाह पेरिस बन गया है कराची शहर, तो ये तरक्की मुबारक हो आपको। बिल्कुल, ये एक मौका फराम हो गया इनको, चेयरमैन वाइस चेयरमैन को एमकेएम के बाइकाट करने से क्या कहते हैं बल्दियाती निज़ाम में, और उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ये लोग जो है कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं ना। मेरा ख्याल इनके चेहरे भी कोई नहीं जानता होगा इलाके के अंदर, ना ही नज़र आते हैं। गंदी गलियों का हाल देखें 4-4, 5-5 फीट जो है क्या कहते हैं वो जमा हुआ है कचरा, गैस की लोड शेडिंग। अच्छा, कचरा उठेगा तो गैस वाले कहते हैं कि फिर हम लाइनें सही करेंगे, लाइनें इस कदर नीचे दब गई हैं तो कचरा उठने की वजह से मुतादिद बार लोग जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो वो सीटों पर नहीं होते हैं। तो निज़ाम इस तरीके से नहीं चलते हैं। एमकेएम पाकिस्तान के टाइम में जब ये सारा सिस्टम निज़ाम था बहुत बेहतर था। डेली बेसिस पर जो है क्या कहते हैं भंगी नज़र आते थे, कचरा उठाने वाले नज़र आते थे और उनके ऊपर लोग ऑन करते थे, उन लोगों को इलाके वाले अपनी कंप्लेन लेके जाते थे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता था। लिहाजा अब जो निज़ाम है आपके सामने, आप देख ही रहे हैं। आप ये चाहते हैं एमकेएम पाकिस्तान दोबारा आ जाए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, एमकेएम पाकिस्तान को आना चाहिए। और
और जो बस में उनका हर एक कारकुन, हर एक जिम्मेदार अपनी आज भी फ़राइज़ जो है क्या कहते हैं टाउन इंचार्जेस हमारे, वो फ़राइज़ अपने अंजाम दे रहे हैं, बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आपकी वाबस्तगी लगती है MKM पाकिस्तान? नहीं, वाबस्तगी की बात नहीं है, हम जो इलाके में देख रहे हैं वो बात करेंगे ना, जो हमें नज़र आता है वही बात करेंगे ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये तासुरात इस वक्त हम जान रहे हैं और एक बुज़ुर्ग हमें देख रहे हैं, हम इनसे ही पूछेंगे। कराची पेरिस बन गया है, लियाकताबाद में बहुत तरक्कियाँ हो गई हैं, क्या कहेंगे? लियाकताबाद में कचरा खाना बन गया, तरक्की कहाँ हुई है? तो तरक्की क्या हुई, कचरा खाना बन गया है। तो गलियाँ 6-6 फुट कचरे से ढेर बनी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसको बोले हम जाके? अभी देख लो, आपके सामने पड़े हुए कचरे के ढेर देख लो, गलियों में देख लो, गलियों में बल्ब नहीं लगे हुए, गली में सब में अंधेरे हो रहे हैं, चोर डकैतियाँ, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं घरों में। वो कहाँ से हो रही हैं, कौन लोग आ रहे हैं? हम तो परेशान हैं। सफाई पर कोई करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, किसी को किसको जाके बोले? वो कहेगा वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो करेंगे, हम तो ऐसे न्यूट्रल बैठे हैं। अपने आप मतलब अपने आप करा रहे हैं काम। 12,000 रुपये से गाड़ी साफ कराई है हमने, फिर कचरा हो गया। पहले गाड़ियाँ आती थी, अब गाड़ियाँ भी बंद हो गई आना। उनसे बोलो पीपल्स पार्टी वालों से, वो कह रहे हैं कि जमात वालों से बोलो, जमात वाले बोल रहे हैं तो फलाने से जाओ। हम किस से बोल रहे हैं? हम लोग पेरिस की जगह हम लोग कूड़ा खाने में आ गए। पहले सही था हमारा, अब कूड़ा खाना बन गया ये पेरिस बना है भाई हमारा। ईंटें लगाने से कोई पेरिस नहीं बन जाता। पेरिस बनता है कि डीजल सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, सब्जियां सस्ती हो, गोश्त सस्ता हो, मुर्गी सस्ती हो, तो फिर बनता है पेरिस है ये तो और कूड़ा खाना बन गया। महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई। 1 रुपया कम हो रहा है, 10 रुपया बढ़ रहे हैं, जिसका कोई कहने सुनने वाला नहीं है। बात ये है सारी, और कोई बात भी नहीं है। ये है कराची सेंट्रल, कराची का दिल, लियाकताबाद। भाईजान, कराची पेरिस बन गया, क्या कहेंगे आप? कराची तो कचरे का ढेर बना हुआ है, जगह जगह कचरा है, जगह जगह गैस नहीं है, लाइट नहीं है, जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वही नहीं है। कुत्ता बना दिया पब्लिक को कुत्ता बना दिया इन लोगों ने। सारे ऐसे ही हैं, सारे चोर ही हैं, समझ लो एक तरह। यहाँ कचरा गलियों के अंदर कभी नहीं देखा था, यहाँ रोडों पे कचरा नहीं देखा। यह इतना कचरा है कि ट्रक भर भर के भी निकालेंगे ना, तो कचरा ख़त्म नहीं होगा। आपको ये कुछ बच्चे मिलवाते हैं हम, ये वो अफगानी बच्चे हैं। आपको पुलिस भेजता नहीं है बाहर? भेजता है। फिर कैसे पैसा दे के छूटता है? जी। कितना पैसा देता है पुलिस वाले को? और पैसा नहीं अभी सच बोला तुमने, तुम्हें अल्लाह का कसम है सच बोलना है। मेरे को अभी तक मैंने 3-4 दफा पकड़ा, मेरे को बोला कि तुम जाओ, तुम छोटा है। अफगानिस्तान जाओ ये नहीं बोलता है? नहीं। तुम्हें पुलिस वाला ना पकड़ा अब तक? नहीं। बोला अफगानिस्तान जाओ? नहीं। देखो सच बोलना है यार। नहीं, हमारा देखो अल्लाह को जान देना है मरने। हमारा अम्मी बूढ़े है, मैंने बोला अबू नहीं है। बोल रहे कि हमारा अबू नहीं है, इसका अबू है। नहीं है। अगर अबू नहीं है तो पाकिस्तान में रह सकता है आप? पुलिस वाला बोलता है वो नहीं, वो बोला नहीं जाओ। नहीं जाओ? हाँ, काम करो। पुलिस वाले ने बोला यही काम करो, नहीं जाओ। क्या काम करते हो आप? बोरी कागज उठाया। तो ये जो यहाँ गंदी गली से गैस के मीटर चोरी करता है वो कौन करता है पता है? पता नहीं है मेरे को। पक्का बात? पक्का बात। और दरवाजा भी चोरी करता है, खिड़की भी वो बड़े बड़े हुए है, छोटा छोटा भी नहीं है। बड़ा अफगानी है? हाँ, बड़े बड़े अफगानी भी हैं। बड़े अफगानी करते हैं? हमारा काम नहीं है ये। बड़े अफगानियों का काम? हाँ। उनको तुम रोकते नहीं होगे यार? तुम बताते नहीं हो? तुम बताते तो हो ना यार, यहाँ इतने मीटर लगे हैं, यहाँ इतने दरवाजे लगे हैं। सच बोलो यार, मेरे को सब राजी, उर्दू राजी, मुकम्मल राजी। राजी राजी राजी। है। बड़ा अफगानी जब ये गेट चोरी करता है, खिड़की चोरी करता है, गैस का मीटर चोरी करता है, तुम बोलता नहीं हो गलत काम है? गलत काम है ना, क्यों? मैं वो मैं मारेगा, वो बड़ा भी है। बकौल इनके जो इन्होंने कहा, मैं अपने अल्फाज नहीं डाल रहा, कि पुलिस पकड़ती है और ये कहते हैं कि छोटी उम्र है, जाओ जाके काम करो। मगर आपको लगता है कि कराची पुलिस इतनी अच्छी है? ये खुला सच आपने बयान करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। कराची शहर पेरिस बन गया, क्या कहेंगे? लाहौल वाला को जो ये बोल रहा है उसको थोड़ा इधर आके घूमना चाहिए, फिर पता चल जाएगा पेरिस से। क्या ख्याल है? क्या मसाइल हैं आप लोगों को यहाँ? मसाइल तो अलिफ से लेकर आखिर तक है, A to Z मसाइल हुए हैं यहाँ। हाँ बाबा, कहाँ जा रहे हो?
आपने कुछ नहीं देखा यहाँ पे? सर मैंने तो देखा, मगर मैं अगर कहूँगा तो ये फिर कहेंगे तमाम पार्टियाँ कि लिफाफी सहाफ़ी है, ये हमारी जमात के खिलाफ प्रोग्राम करने आया। मैं नहीं कह सकता, आप लोगों ने कहना है। भाईजान ये पहला मसला तो ये है कि हमारे दारू साथ मस्जिद वाली गली में कचरा बहुत जमा हुआ है, इस कचरे को साफ करवाओ पहले तो, ये मसला होना चाहिए। बाकी और इलाके में गंदगी ये सफाई सुथराई ये होना चाहिए, जो अहम मसाइल हैं, समझे ना। बाकी तो अल्लाह चलाए जाए गाड़ी, जो अहम मसाइल हैं वो यही हैं। गलियों में कचरा है, रोडों पे सफाई सुथराई नहीं है, और पानी नहीं आ रहा है नलों में महीनों से, पानी का मसला हल होना चाहिए। ये चीज़ें हैं, समझे ना। अच्छा एक बात मैं चाहूँगा, कैमरामैन थोड़ा यहाँ से व्यू लें, मुझे देखें उधर दूर जाके थोड़ा सा। मेरा एक आप लोगों से सवाल है सबसे, और सबने एक साथ जवाब देना है। पानी, बिजली, गैस, गंदी गली, सीवरेज, ये सारे मसाइल हैं, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद है या नहीं? सबने जवाब। पाकिस्तान से लियाकताबाद वालों की, कराची वालों की कोई मोहब्बत में कमी है इतने मसाइल के बाद भी, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। तो मैं चाहूँगा एक दफ़ा एक नारा सबके साथ के, पाकिस्तान पाक फौज। यानी ये वो कौम है जो हम एक सोशल मीडिया पे एक मीम तो देखते हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कचरों के ढेर हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ कहना चाहेंगे हजरत साहब कराची के हालात के बारे में? अल्लाह पाक ने हमें नेक हिदायत देगा तो हमारे हुक्मरानों को भी नेक हिदायत मिलेगी। यानी आप ये कहते हैं कि कुरान में जैसे आई थे हाँ, कि जैसी रियाया है वैसी हुकूमत, वैसे हुकूमत है। ये हमारी सिंध पुलिस माशाल्लाह गुजर रही है, नंबर प्लेट नज़र नहीं आ रही है उनकी। तो ये बुजुर्ग भी खड़े हैं, कुछ कहना चाहेंगे हजरत साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है हजरत जी? आप? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार भाई, कराची पेरिस बन गया है। नहीं, कराची सेंट्रल का एक इलाका जिसका नाम लियाकताबाद है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है पूरे कराची में। भाई माशाल्लाह वो तरक्की कर रहा है, क्या कहेंगे आप? कराची के जितने बुरे हाल है ना, अल्लाह माफ़ करे, अंदरूनी सिंध के भी नहीं होंगे, पंजाब के गाँव के भी नहीं होंगे। यानी गाँव से भी बदतर हालात हुए हुए हैं यहाँ के। ये जो जमातें इस टाइम जो बैठी हुई है, जिनके हाथ में सब कुछ है, पीपल्स पार्टी वगैरह, उन्होंने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया पूरे कराची का, समझ गए। गंदी गलियाँ ऐसी हैं कि जो बेचारा कोई आने जाने का रास्ता सारा बंद हो चुका है, गटरें भरी हुई हैं, जो किराएदार है गंदी गली से आते जाते थे उनका रास्ते बंद हो चुके हैं, गटर लाइनें यहाँ भरी हुई हैं, बिजली यहाँ आ नहीं रही, गैस यहाँ आ नहीं रही, पानी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, समझ लो। और ये बेड़ा गर्क कर दिया, समझ लो पूरे कराची का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जमात इस्लामी तो कहती थी बदलो कराची को, और माशाल्लाह लियाकताबाद वालों ने वोट भी दिया, बिल्डियाती निज़ाम जमात इस्लामी का है। हाँ तो सही, उन्होंने अपने आप को बदल लिया ना, उन्होंने अपने आप को बदल लिया माशाल्लाह से। वो तरक्की कर रहे होंगे, खुशहाल हो रहे होंगे। पहले जब ये मुत्तहदा थी तो मुत्तहदा के ऊपर तो उंगलियां उठाते थे हर कोई कि काम नहीं करा रहे, काम नहीं। अब जिनके हाथ में वो क्या करवा रहे हैं देख लो आप। बस मसला है कि यहाँ हर शरीफ आदमी वो है जिसको मौका नहीं मिलता, जिसको मौका मिल जाएगा ना वो काम दिखा देता है, वो वही शरीफ है जिसको मौका नहीं मिल रहा। आवाम को भी अपने आप को बदलना, अब आवाम को बदलना पड़ेगा, आवाम को अपने आप को समझना पड़ेगा, अच्छे बुरे की तमीज़ करनी पड़ेगी, समझ लो। जो उनके हक में बेहतर है उसको लाना पड़ेगा। इंतजामी यूनिट बनने चाहिए पाकिस्तान, इंतजामी बिल्कुल बनने चाहिए। इंतजामी यूनिट बनने के बाद ये मसाइल हल हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। और भरपूर तरीके से अगर एक ही जमात के हाथ में आ जाए ना ये पूरा कराची मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो पाकिस्तान, तो इंशाअल्लाह ताला और हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये एक ही जमात का काम है, यहाँ वही कर सकती है मसले का हल, और कोई नहीं है भाई। जिसको लोग चाह रहे हैं भाई वही आ जाए, ख़त्म बात। और सबको पता है कौन किसको चाह रहा है। नहीं तो आप कौन सी वाली एमकेएम की तरफ इशारा कर रहे हैं? भाई एमक्यूएम पाकिस्तान, हमारी महाजिर कौमी मोमिन एंड पाकिस्तान। अभी असल में बात ये है कि सारे धड़े एक हो जाएं, सारे धड़े एक हो जाएं, सब एक तरफ हो जाएं, एक साथ हो जाएं। ये अलग अलग जो है ना आपस में एक दूसरे को बुला के आपस में मोहब्बत करके एक तरफ बैठ जाएं, ताकि आवाम की भलाई के खातिर, कौम के खातिर, भाई ये कौम की तरह खातिर एक हो जाए, आवाम के खातिर एक हो जाए, कराची के खातिर हो जाए, मुल्क के खातिर एक हो जाए, हमारी कौम की बका के खातिर हो जाए। हमारी कौम की बका इसी के अंदर है कि सारे धड़े जो बने हुए ये एक हो जाएं, और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे एक हो जाए। इससे हमारे बच्चे भी संभल जाएंगे, हमारा कराची भी संभल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। कराची के हालात के बारे में, लियाकताबाद के हालात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मली चल रहे हैं। और यानी यहाँ पे कोई कचरे का, पानी, बिजली, गैस का नहीं, देखिए कोई रोड गैस के रोड मीटर गलियाँ काफ़ी बेहतर हुई हैं पहले की निस्बत।
और जब पहले बारिश होती थी तो यहाँ पर पानी भरा रहता था, बंदा गलियों को क्रॉस नहीं कर सकता था। एक दो गलियाँ रह गई हैं, इंशाल्लाह वो भी तकरीबन नज़र आ रहा है कि काम हो रहा है यहाँ पे। और अराउंड ये चारों तरफ भी काम, फुरकानिया मस्जिद की साइड पर भी नज़र आया। अल्लाह ताला जो ना हम लोगों को आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ गामजन करे। चलें जी, जहाँ पे मनफी बातें होती हैं वहाँ पॉजिटिव बात भी होती है। कुछ कहना चाहेंगे लियाकताबाद के मसाइल के हवाले से? यहाँ तो भाई हर चीज़ से परेशान हुए हैं हमें, गैस से भी, मकान के किरायों में भी पूरे हुए हैं हम, बिजली के किरायों में भी पूरे हुए हैं, हर चीज़ में ना काम धंधे ना कुछ भी नहीं है हमारे पास। फिर भी मकान मालिकों से इधर से सबों से हम बहुत परेशान हैं। ये हैं कराची सेंट्रल के मसाइल, लियाकताबाद के मसाइल। ये है कराची सेंट्रल और कराची सेंट्रल का दिल लियाकताबाद। ये मेन गली है और इस गली के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये अमजद साबरी साहब मरहूम शहीद की गली है। यानी इस गली के आखिर में मशहूर ज़माना जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उस गली की हालत कि ये आप देखें कि लोग अपने तहत अभी सफाई कर रहे थे, कैमरे को देख के बेचारे साइड में बैठ गए कि किस तरह इस गली की ये हालत है कि यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, कोई हालात नहीं है, कोई वाक़यात नहीं है, कोई मामलात नहीं है। जबकि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरान ये कहते हैं कि ये पेरिस है, कराची शहर पेरिस है और कराची के हालात पहले से बेहतर हैं। जबकि यहाँ की गलियों में जो आवाम की शिकायत सबसे पहले ये कि पानी बिजली गैस तो आता ही नहीं, गैस के मीटर चोरी हो जाते हैं, 6-6 फीट कचरे के मीनार पहाड़ मौजूद हैं, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। कुछ लोग यहाँ बैठे उनसे बात करते हैं कि आया ये हकीकत है या नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। ये ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। ये जमात इस्लामी के माशाल्लाह चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने, अब तो लियाकताबाद बहुत अच्छा हो गया। कहाँ अच्छा हो गया यार, ये पानी के कचरे ढेर लगे रहते, सुबह गाड़ी आती है और पानी खींच के ले जाती है, वो कचरे उठा कर ले जाती है। इधर पानी देखो, गलियों से पानी आ रहा है, पानी बिजली गैस सब परेशानी। गैस की तो बहुत परेशानी। जी हजरत साहब बुजुर्गवार आप कुछ कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ की गलियाँ बड़ी, अभी थोड़ा सुबह आए साफ करने के लिए, 2 घंटे साफ होती है, उसके बाद चले गए 2 बजे के बाद। वही है अभी देखिए। अच्छा, अभी जब हम लियाकताबाद विज़िट कर रहे थे तो हमने देखा तकरीबन हर गली हर रोड पे अफ़गानी मौजूद हैं, जबकि हुकूमत सिंध, सूबाई हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, कमिश्नरी, सबका ये कहना है कि हम अफ़गानियों को पकड़ पकड़ के मुल्क बदर कर रहे हैं। तो ये अफ़गानी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि कुछ शहरियों का कहना ये था कि चोरी चकारी के अंदर गैस के मीटर की चोरी, गंदी गलियों से खिड़कियाँ दरवाजे चोरी होते हैं, तो इन सब के अंदर ये अफ़गानी मुलविस है। आप क्या कहेंगे? अब ये बगैर देखे कैसे बोल सकते हैं, ये भी तो बात है ना। अभी चोरी तो अभी भी हो रहा है ना, गैस के मीटर अभी भी चोरी हो रहा है। और क्या यार, देखो वहाँ पर देखेगा पानी जिस घर से आ रहा है मीटर वगैरह। यानी आप ये कहते हैं आंखों से नहीं देखा मगर चोरी चकारी आज भी हो रही है? अभी भी हो रही है चोरी चकारी। अभी कल परसों भी यहाँ से गैस के मीटर चोरी हुए हैं और ये सेवरेज के पाइप ले जाते हैं निकाल के। ये आप क्या कहते हैं? हम यही कहेंगे भाई कि गंदी गली में कचरा बहुत है और दूसरी बात ना गैस आ रही है, ना कोई सफाई होनी चाहिए। बहुत परेशान है हम लोग, कहिए ना, कचरा बहुत भरी है गंदी गली में, सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हो रही। बस एक सुबह आए 2 घंटे काम क्या चलेगा? अब भाई कम से कम बंदे ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि सफाई जल्द से जल्द सफाई हो। जी हजरत साहब कुछ कहेंगे कराची की खूबसूरती के बारे में? उन्होंने माशाल्लाह सब पहले ही बता दिया और ये कराची की खूबसूरती भी आपके सामने ही है। यहाँ के टाउन चेयरमैन अब्दुल हसीब साहब हैं, फराज साहब, हसीब फराज साहब, वो भी आए थे, परचम गुछाई करके 14 अगस्त पे चले गए। कहाँ पे परचम गुछाई हुई? ये इन्होंने करी है, 4 नंबर का स्कूल है, इसके यहाँ पे फ्लैग लगाया और बस खुशी कैंप लगाया, तालियां बंटवाई लोगों से, अपने लोगों से, और चले गए। भाई उनको चाहिए यहाँ पे आके गलियों में देखें, काम हो रहा है नहीं हो रहा। कोई स्वीपर यहाँ पे नहीं है, 52 स्वीपर है यहाँ पे UC5 में।
52 में थे, मेरे ख्याल से 16 या 17 स्वीपर यहाँ आते हैं, बाकी कहाँ गए? तनख्वाहें पूरी 52 की जा रही हैं। WWSF वालों को उन्होंने ठेका दिया, वो गलियों में जाके 15-15 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, कह रहे भाई पैसे दोगे तो ये कचरा उठेगा। अब हम किस चीज़ के पैसे भरेगी और क्यों भरेगी? उनका काम थोड़ी है। तमाम टैक्सेस आपने बिजली के बिलों में लगा दिए कि ये जी TV का फलाना है और ये अपना टाउन टैक्स है, फलाने टैक्स, किस चीज़ के टैक्स भर रही है? फिर उसके बावजूद आप आके लोगों से घरों में आके पैसे मांगते हो क्या जी हम ये कचरा उठा रहे हैं, फीगर 500 रुपये सेम आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? गैस हमारे यहाँ नहीं आती है, स्विट्जरलैंड गैस वालों ने भी माशाल्लाह बिल्कुल बिजली वालों की रट पकड़ ली है, वो लोड शेडिंग करते हैं, इन्होंने भी शुरू कर दी। क्यों कर दी भाई? कोई गरीब है, किसी के पास सिलेंडर के पैसे नहीं है, वो तो बेचारा मजबूर है, वो तो नहीं खाना पका सकता। अब आप किसको यहाँ पे रोगे? लियाकताबाद जितना अच्छा था उसी तरह इस लियाकताबाद की खूबसूरती को बड़े खूबसूरत अंदाज में ख़राब किया जा रहा है और जान करके किया जा रहा है। ये नहीं कि कोई इसमें बाहर के लोगों का हाथ है, यहीं के लोगों का हाथ है। बजट इनको यहाँ का पूरा मिल रहा है, हर यूसी को बजट मिल रहा है। 11 यूसी हैं टोटल लियाकताबाद टाउन में, 11 यूसी में आप आके विजिट करें, किसी यूसी में आपको कोई सेवरेज का, कोई सफाई का, किसी किस्म का कोई काम नहीं नज़र आएगा। क्यों? ये सवाल तो हम हुक्मरान जो करते हैं ना, तो उसका कोई जवाब नहीं आता। अब हम किसको बोलें? आके रोडों पर निकलते हैं तो आपके सामने उनको वापसी अंदर कर दिया जाता है कि नहीं भाई नहीं, आप लोग एहतजाज नहीं करो, आप लोग रोड बंद नहीं करो। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? जमहूरी मुल्क है, आवाम का हक है एहतजाज करना, और ये हमारा आईनी और कानूनी हक है कि अगर हमारे टैक्सों से हम ही को कोई चीज़ नहीं दी जाए, एहतजाज तो करेंगे ना भाई हम, हमें वो भी नहीं करने दिया जाता। अब हम किसको आगे बोलें? कराची का नौजवान, शहरी, पढ़ा लिखा तबका इतना समझदार है, उसे ये भी पता है कि मेरे टाउन में कितनी यूसी हैं, कितना बजट आता है, कितने स्वीपर्स हैं और कितने काम कर रहे हैं, और उस आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। एक नए इंकिशाफ के साथ बात ये सवाल पैदा होता है कि अगर 52 स्वीपर्स यहाँ पे मौजूद हैं और मुश्किल से 10-15 काम कर रहे हैं, बाकी सब गोश्त मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? इंतज़ामी यूनिट बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। और इंतज़ामी यूनिट के साथ साथ उन तमाम यूनिट का इंतज़ाम मकामी नुमाइंदों को दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ यूनिट बना दो और उसका निज़ाम और उसका बजट अपने पास रखो, ऐसा तो हमें निज़ाम कबूल ही नहीं है। अभी जो जनरल आसिफ मुनीर साहब ने ऐलान किया है कि जी ये हम ये यूनिट बनाएंगे, और माशाल्लाह मुतहर्रिक मोमिन ने अप्रिशिएट किया है, वो भी इनके हक़ में ही हैं। लेकिन कुछ मुखालफिन वो नहीं चाहते कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर इंतज़ामी यूनिट बनाए जाएँ। उनकी ये कोशिश है कि इस इंतज़ामी यूनिट को रोक दिया जाए, लेकिन बनने चाहिए। और मकामी जो यहाँ की मकामी हुकूमतें हैं, लोकल गवर्नमेंट है, उनको पूरा बजट देना चाहिए और यहाँ के नुमाइंदे हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखाएं कि ये ख़वातीन किस तरह पीने का पानी भर के, इनकी उम्र तकरीबन 60+ है, और ये किस तरह वज़न उठा के पानी पीने का साफ पानी लेकर जा रही हैं। अच्छा, क्या आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो काम हो रहा है ना, अभी MQM वाले ही करवा रहे हैं भाई काम। जो हमारे इलाके में थोड़ा बहुत जो भी काम हो रहा है वो MQM करवा रही है, और इंशाअल्लाह टाइम आएगा और दोबारा वैसा ही टाइम आएगा जो पहले था। मेरी अभी पीछे भी शहरियों से बात हुई तो लोग MQM की बात कर रहे हैं, मगर बात यह है कि सूबाई गवर्नमेंट तो MQM की है, और यानी सूबाई गवर्नमेंट तो नहीं मगर MP MNA MQM के हैं, मगर लियाकताबाद के मसाइल इस तरह उठाते नज़र नहीं आते। आपके माज महबूब साहब को हमने इनवाइट किया था, 2 घंटे हो गए वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे कि हमने यहाँ के अवामी मसाइल ताकि उजागर कर सकें। और पहले भी MQM की गवर्नमेंट रही है यहाँ पर, और लोगों की वाबस्तगी आज भी MQM से है। उसके बावजूद जमात, ये देखें एक और बच्चा पानी मीठा भर के ला रहा है, किस तरह बच्चे यहाँ पे भर के ला रहे हैं। तो आप क्या बोतलें उठाई नहीं जा रही बच्चों से, पानी नहीं है यहाँ पर, गंदगी इतनी है, गटर का पानी भर रहा है, क्या करे बंदा, इंसान परेशानी होगा और क्या होगा। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह MQM को आज भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, जबकि उसके बावजूद जमात यहाँ पर मौजूद है। सही, इंशाअल्लाह पहले जैसा दोबारा हो जाएगा जो पहले था, इंशाअल्लाह साफ़ सुथराई वगैरह सब चीज़ें। अभी हम लोग महफूज नहीं हैं, पहले महफूज थे सब चीज़ों से कि रोड वगैरह सब चीज़ें साफ़ थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। गंदी गलियाँ
ऐसी होती थी कि हम बाहर बैठ के खेलते थे, कूदते थे, सब चीज़ें करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं। अब कचरे से भरी पड़ी हुई है। ये है शहर कराची का दिल, कराची सेंट्रल लियाकताबाद। मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि लियाकताबाद, अभी जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो ये बता रहे थे पीछे गंदी गली की सूरत हाल। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये जो हमने सुना अपने आबाव अजदाद से कि छोटी गलियाँ, कट गलियाँ, ये नाम होता था इसका, तो ये गंदी गली नाम कैसे पड़ा इसका? गंदी गली ऐसा पड़ा कि यहाँ से कचरा उठना बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। और अब ऐसा हो गया है कि समझ लो यहाँ पे रहने का ही दिल नहीं करता है। इतना बुरा हाल किया है कि कभी हमारी जब थोड़ी जमात थी मुत्तहदा था, थोड़ा सा काम भी नज़र आता था, अब तो बिल्कुल ही कोई काम ही नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब हम इतने परेशान हैं कि बस समझ लो इस या तो हमारे से महाजिर होने का हमारे साथ बदला लिया जा रहा है, ये कह लो। बहरहाल ये जो अभी तहरीक चली है अलग सूबे की, इस पे हम आपको यही जोर देंगे कि अलग सूबा होना चाहिए ताकि हर इलाके के लोग काम करें अपने इलाके वाले, और बहुत अच्छा होगा ये जो कुछ होगा। बिजली के लिए यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक बिजली फराहम कर रहे हैं क्या? उसका कोई मुतबादिल आपने लगाया हुआ है? और बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल मेरा घर देख लें, अभी भाई से यही बात हो रही थी, 17,000 रुपये का मेरे घर का बिल है। 17,000 रुपये का, और आगे घर का लोड चेक कर ले, कुछ आगे अगर एक महीना भी रोको तो लाइट बंद कर देते हैं, और लाइटें हैं ही नहीं यहाँ घर की। कम से कम वही 2.5-3 घंटे लाइटें जा रही हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये बताइए आप बस। नहीं तो आपका घर कितने कमरों पे है? यकीनन कम से कम 10-15 कमरे तो होंगे जो 17,000 बिल आ रहा है। 2 कमरों का भी आप विजिट करें, आके देखें, 2 कमरों का कमरा है भाई, उसके अंदर हमारे वॉशिंग मशीन है और 2 पंखे चलते हैं, टीवी है बच्चे के, और क्या है। जब लाइट जाती है तो फिर मोमबत्ती जलाते हैं, क्या करते हैं? बस वो यूपीएस पे चलाते हैं भाई, बैटरी रखी हुई, और क्या करेंगे। मोमबत्ती का तो खैर ज़माना चला गया, यूपीएस पे ही गुजारा करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी शहरियों से कुछ से बात हुई, इस बात में कितनी हकीकत है कि गैस की रीडिंग करने के लिए तो मीटर रीडर नहीं आता, मगर गैस के मीटर चोरी करने के लिए अफ़गानियों की वहाँ पे आराम से रसाई है, और अफ़गानी आकर वहाँ पर मीटर भी चोरी कर लेते हैं, पाइप भी चोरी कर लेते हैं, खिड़की दरवाजे भी चोरी कर लेते हैं। हाँ, गंदी गली की वजह यही है। गंदी गली तो बहुत सौ ने अपने गंदी गली के रास्ते ही बंद कर दिए, इसी वजह से कि वो वहाँ से चोरियाँ बहुत होती हैं। कोई गेट निकाल के ले जाता है, फिर मीटर निकाल के लेगा, तोड़ के लेगा, उसका पाइप भी ले जाते हैं, और वो गैस समझ लो रीडिंग वाले भी नहीं आते। कई मैंने कहना चाहिए बहुत ठीक ठाक टाइम हो गया है। आपको क्या लगता है ये नशे में डूबे हुए लोग ये काम करते हैं या अफ़गानियों का काम है? नहीं 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 नहीं, ये अफ़गानियों का भी है और कुछ इनका भी है। अफ़गानी तो खैर अब कम हो गए, ये नशे ही लोग ज़्यादा हैं। आज दिन गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, आज दिन डकैतियाँ हो रही हैं, आज दिन जो दिल चाहे, कारोबार से बिल्कुल हम परेशान है ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल समझ लो पीपल्स पार्टी को कहेंगे, इनने तो बिल्कुल कराची को। अगर अब तो जमात इस्लामी का चेयरमैन वाइस चेयरमैन है आपका, तो क्या काम मिल रहा है? वो अपना रोना रोते हैं कि हमको बदल दो कराची को। वो तो बोल रहे इख्तियारात ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है। इख्तियारात तो एमकेएम भी बोलती थी नहीं है, तो फिर जमात इस्लामी ने इलेक्शन क्यों लड़ा? बाइकाट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एमकेएम ने बाइकाट करा तो इनको भी करना चाहिए था, ताकि हम लोगों के अगर 2 बड़ी सियासी पार्टी शहर की बाइकाट करती है तो मजबूर हो जाती है सूबाई गवर्नमेंट के उनको इख्तियारात दे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है फ़हीम भाई, यही होना चाहिए। बस जितनी मैं कह सकता था इतना मजम्मत ही कर सकता हूँ, और क्या है। अच्छा, कुछ शहरियों ने ये भी बताया कि अगर ये गंदी गली को कभी आप साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए यही जो आपके चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, यही स्वीपर भंगी फराहम करते हैं, मगर बड़ी मिकदार में पैसा लेते हैं, और हर घर के हिस्से में 1000-1500 हर घर में जब सफाई का मसला चलता है तो ये घरों में आते हैं, 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये जमा करके निकाल के ले जाते हैं। फिर वो ये एक गली में तकरीबन कितने घर हैं? अगर एक गली है उसके इस तरफ और इस तरफ कितने घर हैं, और एक फ्लैट में कितने घर हैं? तो अंदाजन कम से कम भाई, कम से कम बता रहा हूँ, एक गली के हिसाब से बता रहा हूँ, आमने सामने घर और फ्लैट मिला करके मेरे ख्याल 1400-1500 से ज़्यादा घर होंगे। यानी अगर हम आप कह रहे हैं किसी से 1000, किसी से 500, अगर हम 1000 का एवरेज रखें और 1400-1500 का घर रखें तो 10 घर हो गए 10,000, और 100 घर हो गए 1 लाख, और 1000 घर हो गए 10 लाख, तो तकरीबन ये 15 लाख की अमाउंट जमा होती है सिर्फ एक गली की सफाई। सिर्फ एक गली की भाई, बहुत। इसके अंदर भी आप समझ लो करप्शन, अगर आप बस भाई से ज़्यादा है कम है?
ये एक साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है, अब ये 15 लाख से बढ़ाएंगे या कम करेंगे ये पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, पैसे इतने जमा नहीं होते। आप करते हैं जमा? हाँ, हमने किए हैं। क्यों जमा करते हैं आप, क्यों ज़रूरत पड़ती है आपको? हमारे को जमात वालों ने काम करने के लिए कोई पैसे नहीं मांगे हमसे, उन्होंने स्वीपर दिए, गाड़ी के ज़रिए हमारी गली का कचरा निकाला। वाटर बोर्ड वो गटर वाले जो हैं वो उसकी वजह से जो है उनको हमने पैसे दिए गटर खुलवाने के, उन्होंने पैसे लिए, वो भी बड़े नखरे करके वो आया है, उसको हमने पी करके 200 रुपये जमा करके हमने ये काम कराया कुछ थोड़ा बहुत। नहीं, अगर 200 भी हो, घर कितने एक गली के अंदर फ्लैट वगैरह मिला के? तकरीबन कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 होंगे। अच्छा, कानून तो इजाज़त नहीं देता कि आप लोग पैसे जमा करें या आप पैसे जमा करके इस तरह से काम करवाएं? बात ये है, पैसों के बगैर काम भी नहीं हो रहा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई भी हो। वो गटर वाले के पास आप मेरे साथ सुबह में चले, उनको कंप्लेनें देकर हम थक गए, वो बगैर पैसों के काम नहीं करता। लेकिन ये है, जमात को हम बुरा नहीं कहेंगे, जमात ने फिर काम कराया है। यानी आप ये समझते हैं कि MKM पाकिस्तान की जो पिछली बल्दियाती गवर्नमेंट थी उससे बेहतर जमात इस्लामी? बहरहाल वो बेहतर तो नहीं कहेंगे, उनके पास भी चक्कर लगाया, रोज़ाना उनको भी फ़ोन करते थे कि वो स्वीपर हमारे को देते थे, लेकिन काम करने के लिए आ जाते थे। अभी थोड़ी बहुत गली, तकरीबन 4-4 फीट गली। यानी अब लियाकताबाद के मसाइल पहले से बेहतर हो गए? थोड़े बहुत हम कहेंगे बेहतर होगा, जमात ने किए। तो देखिए, मिला जुला रुझान है, जहाँ पर लोग मौजूदा हुकूमतों के हवाले से बात कर रहे हैं, मनफी वहाँ पे कुछ एक आध पॉजिटिव बात भी सुनने को मिलती है। हमारे साथ एक ये दुकानदार मौजूद है। और जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, कैसा चल रहा है कारोबार, कैसे चल रहा है लियाकताबाद? भाई कारोबार तो ये है कि लाइट होती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लोग जो घर के मसाइल हैं, जैसे कि खाना वगैरह पकाती हैं लेडीज़ घर के अंदर, तो गैस भी नहीं है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। अभी हम लोग को काम के लिए जाना पड़ता है, साउंड वगैरह चेक करना पड़ता है, तो उसके लिए ना लाइट ही नहीं होती, तो फिर हम क्या करेंगे? आप बताएं, कोई हल बताएं इसका कि क्या है। नहीं तो आप लोग बिजली का बिल ही नहीं भरते, आप लोग कुंडा इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी बात होती है यहाँ पर नुमाइंदों से या के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मेदारान से, वो कहते हैं कि आप बिल ही नहीं भरते। अल्हम्दुलिल्लाह से ये तार वगैरह चेंज हुए हैं, उसके बाद से तो बिल प्रॉपर बिल भरे जा रहे हैं, ठीक है। बिल तो जब भरे ना, जबकि लाइट आए, जब लाइट ही नहीं है तो बिल कैसे भरेंगे लोग? आप बताएं ना। 3 घंटे लाइट आती है सारा दिन में, और जो बिल लोग भरते हैं उन तक की जो है लाइट नहीं होती है। आप ये बताएं। यहाँ पे शहरी कुछ कह रहे हैं, बिजली का बिल दिखा रहे हैं। हो गया, बोले क्या? नहीं, मैं ये काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि देखिए गंदी गली, कोई झाड़ू लगाने नहीं आते। जो भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं, हमें कोई काम नज़र नहीं आ रहा। पूरी गली के अंदर कोई महीने हो जाते, कोई झाड़ू लगाने नहीं आ रहा है यहाँ पर। पूरी गंदी गली में कचरा देखो कितना है, और पूरी गली से पैसे लिए सफाई करी है, कोई पैसे सफाई नहीं हुई है, तो वो उसी टाइम पे सफाई होती है, बस उसी टाइम पे। और हकीकत बात है, यानी अगर हम बात करें, कैमरामैन को दिखाएं कि ये गंदी गली नहीं है, ये चौड़ी गली है, और यहीं पर ही बैठे हुए कुछ लोग बड़े मुतमईन हैं MKM पाकिस्तान से, कुछ लोग मुतमईन हैं जमात इस्लामी से। तब आप आ गया नहीं आता, कोई झाड़ू लगाने भी नहीं आता। ये सब अपने लोग जमा करते हैं, आग लगा देते हैं, जमा कर देते हैं, वही फिर बीमारी का हिस्सा बनता है। क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? हर दफ़ा लड़ाइयाँ होती हैं इसी बात पे, मोहल्ले वालों से। कभी किसी के गटर से, घरों से पानी निकल रहा है, गटर बंद पड़े हुए हैं, घरों से पानी निकल रहा है, महीनों पड़ा रहा है यहाँ पानी। ये टीला बनाया अभी इन्होंने ताकि पानी गली में ना आए, वो सामने गटरों का, घरों से पानी निकल के यहाँ आया है। अब सच्चाई बात ही करते हैं, लोगों को क्यों परेशानी? जो परेशानी है वो बोलो, ताकि हमारे मसाइल हल हों। एक मसले का हल कर दिया तो वो कोई मसले का हल थोड़ी है। हमारी बुनियादी सहूलतें जो हमको मिलनी चाहिए, हम कोई वहाँ से थोड़ी आएगा कि शिकारपुर से, या ये कोई जंगल थोड़ी है। 100 लोग इसका हल यही करे हुए यार, तकलीफ़ होती है बोलते हुए भी। जो अगर बोलता सही है तो मैं तो कहता हूँ, मुझे नज़र नहीं आता भाई सही है, वो अपनी राय दे सकते हैं। हमारी नज़र में और भी लोगों से ले, आप घरों में जाएँ, आपको बताएंगे। गटरों से वो उन्होंने गंदी गली बंद करा दी, हमारे अख्तर भाई पकवान वाले, उन्होंने गली यूँ बंद करा दी। वो मीटर की रीडिंग लेने जाती थी उन घर से, वो उन्होंने बोले मेरी चोरी होती है, मैंने बंद करा दिया। वो वहाँ से जाने के लिए वो बिल्डिंग ढह रही है, पूरा पानी गंदी गली का घरों में रस रहा है।
वो गटर को जाके हाल तो देखो, एक ना तो वीडियो बनाओ उनके घर की दुकान की, वो बेचारे परेशान है, सारा गटर का पानी घर में घुसा हुआ उनके। अब कोई बोलता भाई तेरी परेशानी है, भाई तू सही करा, वो एक दूसरे पर डालते हैं, मोहल्ले वालों में लड़ाई होती है एक दूसरे के अंदर। भाई हकीकत है नहीं है, सामने खड़े में पूछो, जो मैं बात कह रहा हूँ 2-4 आदमी बोलते हैं मेरी गलत बात है, तो ये सही कह रहे हैं नहीं? नहीं सही बोल रहे हैं, बात गलत नहीं है जनाब। बात ये है कि हम खुद भी सही नहीं है, हमने भी अभी पीछे गली में काम बहुत कराया, हमने सब लोगों को ये कहा अल्लाह के वास्ते कचरा नहीं फेंको, गंदा करने वाले भी हमें, जमात का ये कोई जमात का किसी का वो नहीं है। आपके घर से ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, बल्दिया जमात इस्लामी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो यहाँ के चेयरमैन वाइस चेयरमैन है। मुझे एमकेएम ने पैसा नहीं दिया, मुझे पीपल्स पार्टी पीटीआई ने पैसे नहीं दिया, मगर इस वक्त बल्दियाती निज़ाम जमात इस्लामी का है लियाकताबाद में। उनकी जिम्मेदारी है कि स्वीपर आपके घर से कचरा लेके जाए। आपके घर से कचरा लेके जाते हैं स्वीपर? जी नहीं लेकर जाते। नहीं लेके। आपके घर के पास कोई डंपिंग पॉइंट है जहाँ जाके आप खुद जाके कचरा फेंक सकें? कुछ नहीं है। आपके घर पे मीठा पानी आता है? जी आता है। कितने टाइम आता है? 24 घंटे है पानी तो। पानी 24 घंटे। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ठीक है? सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है। और क्या इलेक्ट्रिक का निज़ाम बिल्कुल ठीक है? ठीक है, बेहतर कहेंगे। इलेक्ट्रिक का निज़ाम बेहतर है। कितनी देर लाइट आती है आपकी सारे दिन? सुबह 9 से लेके रात 9-10 कोई 5-6 घंटे लाइट जा रही है 24 घंटे। जिससे 1.5 घंटे की। 1.5 घंटे की 3 बार लाइट जा रही है? 3 से 4 बार लाइट जा रही है। 3 से 4 बार लाइट जा रही है, यानी ये लाइट हो गई तकरीबन 6 घंटे। ये जो मगर आप मुतमईन है माशा। 200 यूनिट का बिल जो इतना ज़्यादा भेज रहे हैं, ये बहुत गलत है। अच्छा, ये कंप्लेन भी है इलाके से गैस के मीटर चोरी हो रहे हैं, हाँ या ना? जी हाँ, मीटर तो चोरी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर गैस नहीं आती, इससे ज़रूर परेशान है हम। गैस ही नहीं है। बस कुछ लोग वही बात है कि मुतमईन है, कुछ परेशान है। ये है सूबा सिंध का पेरिस। अब देखें इसके फ़ायदे क्या हैं। इस कचरे के फ़ायदे ये हैं कि इलाका मकीन अगर मुर्गियाँ पालते हैं तो वो उनकी खुराक यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। अब डेफिनेटली बाजरा महंगा है, दाना महंगा है, तो हमारी हुकूमत जो कहती है कि सिंध को पेरिस बना दिया है, कराची शहर को पेरिस बना दिया है, तो यहाँ जानवरों को आराम से चराया जा सकता है, इनके लिए दाना परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, ये खूबसूरती है कराची शहर की। ये गंदी गलियाँ, जिनका नाम ही अब गंदी गलियाँ हो गया है, तो ये हालात हैं। और ये तो तस्वीरें और वीडियो बोलेंगी कि बाकायदा इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, या किस हुकूमत को वोट देना चाहिए, तब जाके कराची और सिंध के हालात बदलेंगे। एक अलग ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत का पेरिस है, कराची शहर, और कराची शहर का सेंट्रल लियाकताबाद। हमारे साथ एक कबाब कलेजी वाले बैठे हुए हैं, बन कलेजी वाले भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर, ये इतनी खूबसूरत गलियां देख के सारे दिन कैसा लगता है? बस सर, ये जो है ना मजबूरी में बैठे हुए हम, तो यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का, तो और जो है ना ये यहाँ पर जो है ना लोग कचरा फेंकते हैं, उठाने वाला कोई भी नहीं है, और हम लोग तो खुद आजिज़ आए हुए हैं। अब किससे लड़ें बताएं, किससे शिकायत करें जाके? सर, ये खूबसूरत गलियां, पानी, बिजली, गैस के मीटर चोरी, पाइप चोरी, अफगानियों का खुलेआम फिरना। बुजुर्गवार आप असासा हैं, एसिड हैं इस कौम का, क्या कहेंगे आप? भाई कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई, या कोई गवर्नमेंट अब इस टाइम ऐसी नहीं है जो ये काम सारे करे। पानी का मसला, गैस का मसला, गैस नहीं आ रही है, समझे ना, बकरीद से गैस नहीं आ रही है, और बिल भरने के लिए कि जाके जाओ तो बोलते भाई आप बिल भरें, बस आ जाएगी, गैस आ जाएगी। बकरीद से लेके अब तक गैस नहीं आई, और गली का ये हाल है, गली सफाई करने को तैयार नहीं है, समझे ना, जा के बोलो तो कहते हैं हाँ अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट और भी किसी काम की नहीं। कितना खूबसूरत हो गया लियाकताबाद। लियाकताबाद खूबसूरत हो गया था, इसको खूबसूरत था, अभी काटा जा रहा है इसको। अभी आपने बात करी कि मतलब अफगानियों के बारे में आपने बात करी, तो मैं अफगानियों के उस पर बता रहा हूँ भाई, ये अफगानी कोई नहीं है यहाँ पे, बड़े भाई हमारे अपने ही बंदे कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 2 चोर पकड़े भाई, वो कोई अफगानी नहीं थे, मेरा पूरा टिया साफ था भाई। ये आज देखो, हमने कोने पकड़े, पुलिस वाले आए बाकायदा, पुलिस वालों ने बोला थाने में दे दो, थाने में दिया, थाने वालों ने छोड़ दिया उस साथ।
पोल्ट्रियों से क्या पैसा लेंगे, वो तो अजाब बनाया, तानों वालों ने छोड़ दिया हम पे। ना मारो इनको, ना करो, गैस के मीटर ये लोग लेके जा रहे, दिए विए ये सब घरों में घुस रहे भाई। यहाँ से फैमिली घर से बाहर गई, वहाँ से पूरा घर साफ, यहाँ से फैमिली घर गई, पूरा घर साफ। कौन करा रहा है ये सब, कौन छोड़ रहे है इसको भाई? जाहिर सी बात है, छूट मिल रही है तो कर रहे हैं उस्ताद। ना इससे पहले बहुत आते हैं, गवर्नमेंट अगर करने पे आ जाती है 2 मिनट में सफाया करती है। और कुछ और है ना, तो जब इतने 25-25 करोड़ रुपए गायब हुए यहाँ से, किसने करवाया है भाई? एक आम बंदा ऐसे किसी के घर में घुस सकता है, 25 करोड़ रुपए निकाल सकता है किसी से के घर से? तो ये कुछ कोई करा रहा है, कोई बंदा है इसके पीछे, इनके पीछे बहुत भारी भारी हाथ है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारी माइकों से हम लोग ये रोडों पे एहतजाज, इनसे कुछ नहीं हो सकता। ऑनलाइन है, जो भी है, हमें तमाम एजेंसियां इन प्रोग्राम्स को देख रही होती हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे इन प्रोग्राम्स को देख रहे होते हैं, तो कुछ तो बात बनती है ना भाई। यहाँ पे तकरीबन रोज़ाना 12-1 बजे बंगी जो है रोड की सफाई करते हैं और गलियों में छोड़ देते हैं। और बंगी 5-6 होते हैं और अफसर 6-7 होते हैं। कहाँ जा रहे हो चाचा? सारे अफसर, एक इंचार्ज, एक उनका इंचार्ज, एक उनका इंचार्ज, लेकिन कोई गलियों में डाल देते हैं और गलियों का बुरा हाल हुआ हुआ है। ना गटर खोलते हैं, समझे ना, सारा गटर का पानी आ रहा है, मेरी दीवार के नीचे जा रहा है। खुदा न खास्ता मेरी दीवार को नुकसान पहुंचा तो मैं इन पे केस कर दूँगा। फिर बाद में कहते हैं कि जी बिल्डिंग पुरानी हो गई है, फलाना हो गया है, ढिमका हो गई है, समझे ना। ये नहीं देख रहा सारा सीवरेज का पानी ज़मीनों को जा के बिल्डिंगों में जा रहा है, और ये लोग काम सही नहीं कर रहे हैं, और इंचार्ज आके देखते नहीं है। अभी उस गली की सफाई कर रहे थे, समझे ना, 2 घंटे में 1 ट्राली लेके आ रहा है, लेकिन इंचार्ज का पता ही नहीं है। जब वो आए 1 बज गया, 2 बज गया, 3 ट्राली माल पड़ा हुआ तो दिखा दिया। और ये गली वाले उठा रहे होते हैं वहाँ पे, और मालूम है दूसरी गली के लोग प्राइवेट करवा करते तो वहाँ डलवा देते, वो उनको दिखा देते कि जी हमने इतना कचरा जो है ना जमा करके फेंक रहे हैं। ये शिकायतें हैं आवाम की, ये मसाइल है। कुछ और कहना चाहेंगे हज़रत? सर मैं क्या कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि अपने इलाके की सफाई होनी चाहिए, और फिर कुछ हम लोगों में भी कमी है, समझे। हम लोग कचरा खुद साफ सफाई करवाएं, और ये गवर्नमेंट तो कर नहीं रही, हम ही लोग करवाते हैं। बंगी बुला के जो है ना पैसे दे के हम लोग करवाते हैं, उठवाते हैं कचरा, गलियों से कचरा उठाते हैं, गंदी गलियों से इनका रास्ता है वो लोग करवाते हैं, सही है। अब ये तो गंदगी इतनी हो गई। ये खातून भी कुछ कहना चाह रही हैं। जी अम्मा, कुछ कहना चाह रही हैं आप? क्या कहें बेटा, का बात इतना खूबसूरत हो गया, परेशान हो गए। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, 3.5 घंटे के बिजली जा रही है, छोटे बच्चे हैं घर में सब, और गलियों का हाल देख लो क्या है। क्या करें, कुछ नहीं कर सकता, हुकूमत सही नहीं है। हमारे ज़माने में बंगी आते थे, फजर की नमाज़ पढ़ के आओ, इस इलाके में बंगी सुबह भी फजर की नमाज़ पढ़ के आओ, तो सारी गलियाँ, पतली गलियाँ, चौले गलियाँ, ये सब साफ मिलती थी, समझे ना। और अब जब से इन्होंने अपने आप बंगी को लगा लिया, ख़त्म कर दिया है और ठेके पे लगा दिया है, तो वो ठेके पे तो काम ऐसे ही होता है। कौन सी हुकूमत सही थी आपकी नज़र में? कौन सी हुकूमत? पहले की हुकूमत सही थी। आप एमकेएम लंदन की तरफ इशारा कर? नहीं, उससे पहले कौन था? उस टाइम तो हमारे ज़ियाउल हक साहब के दौर की बात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, थे, ज़िया साहब थे, उस दौर में सही हुआ। उसके बाद जो है ना, यानी जब से एमकेएम बनी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब बेड़ा गर्क हो गया। तो ये एक लियाकताबाद के शहरी ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि चाहे एमकेएम पाकिस्तान हो या लंदन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और ज़िया साहब के टाइम पे हालात बेहतर थे, सारी गलियों की सफाई मिलती थी, मगर जब से ये हुकूमतें गई हैं उसके बाद से अब पानी की इतनी बड़ी लाइन डलती थी, समझे ना, अब इतनी सी लाइनें डली हुई हैं और बिल्डिंगें बहुत सारी बनी। अब उसका प्रेशर कहाँ जाएगा? प्रेशर तो नहीं होगा, कितना भी प्रेशर डाल लो। पहले वो मोटर से पानी खींचता नहीं था, अब मोटर से खींचना पड़ रहा है, बिजली का बिल अलग भरो, इसका बिल अलग भरो, तो परेशानी डाली हुई है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी, कैमरामैन दिखाएंगे ज़रा, कि यहाँ कुत्ते देखें कितने आज़ादाना घूम रहे हैं, जबकि कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी मौजूद नहीं है, और ये हमें देख रहा है, हम इसे देख रहे हैं, और ये भी परेशान है और हम भी परेशान हैं कि इतने बड़े बड़े कदावर जानदार कुत्ते, क्योंकि
जाहिर सी बात है गंदी गलियां यहाँ पे भरी हुई हैं कचरे से, इनको इनकी खुराक भरपूर मिल जाती है। तो ये कुत्ते भी, ये भी एक मसला है कि जब ये किसी बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्ग को ये काट लेते हैं और हॉस्पिटल जब पहुँचते हैं हमारे शहरी, तो वहाँ पे कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना मिलने की वजह से नहायत ही ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला होने के बाद सिसक सिसक के, तड़प तड़प के शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये है मेरा कराची। दिखाए कि इन पॉटरियों का जिक्र किया जा रहा है जो कि गंदी गलियों में पाइप चोरी, मीटर चोरी, दरवाजे चोरी, खिड़कियां चोरी, कि यहाँ पे मीटर रीडर तो नहीं आ सकते, यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं आ सकते, मगर यहाँ मेरे भाई आ सकते हैं। कैसे भाई, कैसा कटा सफ़र? अरे बता तो दो मेरी जान, लिफ्ट ही नहीं करा रहे भाई। ये देखें आप, ये देखें, कैमरामैन जूम करके दिखाएं कि ये आम शहरियों के घरों के दरवाज़ों के आगे बैठकर अपना नशा पानी कर रहे हैं और उसके बाद ये यहाँ पे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दरवाजे बेचते हैं, खिड़कियाँ बेचते हैं, गैस के मीटर। भाई बता तो दो मेरी जान, कैसा रहा सफ़र? वैसा रहा, सही रहा, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही रहा। आप मीडिया हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप सच बताओ। नहीं, आप मीडिया हैं, आपका जो दिन चाहेगा वो बोलेंगे। आप सच बताओ, सच सच क्या सच बताएं? जो आपको सच लगता है वो बताओ। कचरा भर गया था, वो देखने आते हैं लड़के बैठे हुए थे, इनको ये बोल रहा था कचरा वचरा साफ कराने के लिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं लग रहा, आप सच फिर वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो कचरा भर गया था, मैं तो वो उसका कहने आया था। किसको कहने आए थे? भाई इनको ही बोलना आता है, ये खोल दो। वो तो पोर्टर भी, आप बोल रहा हूँ पोर्टरी है ये, पोर्टरियों को गटर खोलने का बोलने आए थे आप? वो कचरा वचरे का था, उसके हिसाब से बोलने आया था मैं। क्यों करते हो यार ये? आपके घर वाले मना नहीं करते? कोई नहीं करता है, मना नहीं करते घर वाले। भाई हम वालदा खड़ी है मेरी, हटो यार। वालदा तो नहीं खड़ी, बहरहाल ये वालदा के नाम पे छुट के, और इस कैमरे को देख के 80% पोर्टरी उठ के चले गए। और ये जूम कैमरे में आप देख रहे हैं कचरे का, तो ये वो लोग हैं। जी भाई आओ, कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ? ये हालात हैं, ये देखें, ये खिड़की, दरवाजे, पाइप, गैस के मीटर चोरी करने देंगे, सारे मीटर चोरी है यहाँ पे। जूम करके कैमरामैन दिखा, पाइप है मगर मीटर नहीं है, पाइप है मगर मीटर नहीं है। ये वो कराची है 1966 से पहले पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था, जबकि ये बात आज के नौजवानों के जहनों में समा दी गई है कि कराची शहर शुरू से ही बाबा आदम के ज़माने से सिंध का हिस्सा है। और उस वक्त 1966 से पहले कराची की ये हालत नहीं थी। खुदारा इसको वफाक के हवाले करें, इसको सुबह बनाएं, इसको कुछ भी करें, मगर कराची शहर में बदलाव आना चाहिए। और यकीन करें, जिस दिन कराची शहर बदलेगा, ये पाकिस्तान बदलेगा। फिर मिलेंगे, गुल खिलेंगे पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली के साथ, एक और खुले सच के साथ। और जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, डॉक्टर फ़हीम ये मसाइल आपके सामने लाते रहेंगे। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों जो कि ये प्रोग्राम देखते हैं और कुछ भी गलत होने पर प्रोग्राम ही बंद करा देते हैं, खुदारा ये जलालत भी तो बंद कराएं। ये खुला सच लाते रहेंगे। प्रोग्राम खुला सच में हर जुम्मा, हफ्ता, इतवार की शाम 4:05 पर देखना ना भूलें। और तमाम सोशल मीडिया पे बाय द नेम ऑफ खुला सच एंड ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम, छोटे छोटे क्लिप्स और मुकम्मल प्रोग्राम भी। आपके इलाके के जो भी मसाइल हैं, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सअप करें, हम आएंगे आपके इलाके में और उजागर करेंगे ये मसाइल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद।